हमको क्वेश्चन दिया गया है, एक डिजिटल लॉजिक मक्स दिया गया है। तो मक्स का फीचर पहले समझ लेते हैं, मक्स क्या करता है। मान लो हमें कोई 4 क्लास 2 का मक्स दिया गया है, मतलब 4 सेलेक्ट लाइन है, मतलब 4 इनपुट लाइन है और 2 सेलेक्ट लाइन है, ठीक है, और एक आउटपुट है। तो ये मैंने कहा S1 और ये S0। तो होगा क्या कि जब इसकी देखो, जब इसकी वैल्यू 4 है तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब S1 S0 की वैल्यू 0 0 होगी तब आउटपुट पे ये वाला कनेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे मैं मान लो 1 0 अप्लाई कर दिया तो ये वाला कनेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक तरह से स्विच की तरह काम कर रहा है। अभी इस पे मैं जो वैल्यू दूंगा जिस कॉम्बिनेशन की, वही वाला इधर से सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस केस में क्या बना हुआ है, इसको हम कई तरह से सोच सकते हैं। इसे हम ये कह सकते हैं कि 4 मक्स, मतलब 4 इनपुट का मक्स है, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं, A B और C, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है हमें आउटपुट पे 1 चाहिए, ठीक। आउटपुट पे 1 चाहिए तो अब देखो x1 x2 और x3 x4 की वैल्यू भी हमको गिवन है। क्या गिवन है? x1 की वैल्यू 1 है, x2 पे भी क्या अप्लाइड है? 1 है, x3 पे क्या अप्लाइड है? 0 है, x4 पे क्या अप्लाइड है? 0, ठीक है। और अब हमें ये बताओ ए बी सी का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन लूँ तो हमें 1 मिल जाए आउटपुट पे, ठीक है। ए बी सी का कौन सा कॉम्बिनेशन लिया जाए कि हमें आउटपुट पे 1 मिले। तो आउटपुट पे अगर हमें 1 चाहिए तो स्विच बनाने का तरीका क्या हो सकता है? या तो ये ऐसे कनेक्ट हो और ये वाला ऐसे कनेक्ट हो, ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये वाला ऐसे कनेक्ट हो और ये वाला ऐसे कनेक्ट हो, ठीक। तो दो ही केसेस इसमें हो सकते हैं आउटपुट पे 1 आने के, क्योंकि 1 तो 1 है, 1 चाहिए हमको आउटपुट पे, ठीक है। और 1 का एक ही तो रास्ता, इधर वाला भेजेंगे, मान लो ये ऐसे कनेक्ट किया फिर ये ऐसे कनेक्ट किया, तब तो 0 मिल जाएगा। तो सिंपल सा हमसे पूछा गया था कि आउटपुट पे 1 लाने का तरीका क्या है, कितने कॉम ए बी सी की कितनी वैल्यूज हैं जिस पे हमें आउटपुट पे 1 मिल रहा है। तो ये 1 1 और 0 0 का केस है, ठीक है। मैंने कहा ए को हम चाहे 0 रखें या 1 रखें, ठीक। तो ए बी सी है अपने पास। अगर मैं ए को 0 रखता हूँ या ए को 1 रखता हूँ, दो पॉसिबिलिटी है अपने पास, ठीक है। और ए बी सी के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0, हाँ क्या लिख दिया मैंने, 0 1 1, ठीक, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ठीक। अब हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या है? हमें सी को 0 ही रखना पड़ेगा ताकि इधर वाली मक्स हमेशा कनेक्टेड हो और इस पे कोई भी वैल्यू आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सी की वैल्यू देखो हमें फिक्स कर देता हूँ, ये 0 फिक्स कर देता हूँ, 0 फिक्स कर देता हूँ, 0 फिक्स कर देता हूँ, 0 फिक्स कर देता हूँ। सी की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, ठीक है। ए बी की कोई भी वैल्यू चलेगी, मतलब ए की कोई भी वैल्यू चलेगी, चाहे 0 लाओ चाहे 1 लाओ, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ए की सारी वैल्यू सेलेक्टेड है, ठीक है, ए की सारी वैल्यू चलेंगी। अब बात करते हैं बी की। तो बी की कोई भी वैल्यू हो 0 आना है, तो बी की भी सारी वैल्यूज एक्सेप्टेड है। तो देखो अपने पास सॉल्यूशन क्या हुआ, ये भी करो तो 1 आएगा, ये भी कर दो तो 1 आएगा, ये भी कर दो तो 1 आएगा, ये भी कर दो तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो 4 हो गया। अब इसमें रख करके देख लो। मैंने कहा पहला ए को कर दिया 0, ए को 0 करने का मतलब है इसको इससे कनेक्ट कर दो, ठीक। मैंने कहा बी को 0 कर दो, तो बी को 0 कर दो, लो इसको इससे कनेक्ट कर दो। लेकिन आउटपुट सी वाला तो देखो हमेशा ऊपर वाले से कनेक्टेड है, 1, क्योंकि हमें 1 चाहिए था। तो ये चीज़ हमने लगा लिया है ऐसे। अब बी की कोई भी वैल्यू करते रहो, ए की ये वैल्यू फिक्स कर ली हमने, चाहे 0 लगाओ चाहे 1 लगाओ, और सी को फिक्स कर लिया, यानी 4 इसका आंसर हो गया। 4 ही कॉम्बिनेशन है जिससे हमें 1 मिलता है आउटपुट पे।